सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर। आज के वीडियो में हम आवधिक आकलन 2 सप्ताह 20 विषय अंग्रेजी कक्षा 1 के वर्कबुक के अभ्यास कार्य और ट्रैकर पर बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आवधिक आकलन ट्रैकर 2 अंग्रेजी शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के लिए सप्ताह 20 यहाँ लिखा है। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को देखेंगे। यहाँ क्या निर्देश है। कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक कार्यक्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरना है। कार्यक्षेत्र के नाम के साथ में कुल प्रश्नों की संख्या लिखी है। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण करवाएं। अब आप देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा था, फिर स्टूडेंट ने स्कॉलर नंबर लिखना है। रीडिंग के सेक्शन में लेटर रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें बच्चे से कितने सवाल हल कराना है, 4 सवाल। अब बच्चे ने 4 में से कितने सवाल हल किए उनकी संख्या हमें यहाँ लिखना है। हम बच्चों के अभ्यास कार्य में देख लेते हैं कि ये सवाल हमें कौन सा वाला कराना है। इस कॉलम में लेटर रिकॉग्नाइजेशन, सर्कल ऑल द लेटर्स, सभी अक्षरों पर घेरा लगाएं। अब देखिए यहाँ 4 सवाल पूछे हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले बच्चे पहले सवाल में लेटर्स फाइंड आउट करेंगे। लेटर्स मतलब इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें फाइंड आउट करना है, R T K और L। फिर यहाँ दूसरे नंबर पे X M C D, तीसरे नंबर पे I J F W K और चौथे नंबर पे K F X H L। अब बच्चे ने अगर सिर्फ 3 सवाल हल कर पाया है तो हम वहाँ 3 लिखेंगे। अगर 4 सवाल पूरे हल किए हैं तो 4 लिखेंगे। अगर बच्चे ने सिर्फ 2 सवाल हल किए हैं तो हम 2 लिखेंगे। आगे कॉलम है राइटिंग का। कैपिटल लेटर रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ बच्चे से 4 प्रश्न हल कराना है, जिसमें कैपिटल लेटर रिकॉग्नाइजेशन, सर्कल ऑल द कैपिटल लेटर्स। अब बच्चे को इन चारों प्रश्नों में कैपिटल लेटर पर सर्कल करना है, जैसे M C V N। सेकेंड नंबर पर T P Q B, तीसरे नंबर पर P L M D और चौथे नंबर पर X T W P। बच्चे ने अगर 4 में से चारों प्रश्न सही हल किए तो हम 4 लिखेंगे। अगर 3 प्रश्न सही हल किए तो हम 3 लिखेंगे। अगला कॉलम है यहाँ स्मॉल लेटर राइटिंग, जिसमें 6 प्रश्न हमें बच्चों से हल कराना है। स्मॉल लेटर राइटिंग, राइट द स्मॉल लेटर फॉर द गिवन कैपिटल लेटर, दिए गए अक्षर का स्मॉल लेटर लिखें। अब देखिए जैसे यहाँ B लिखा है तो बच्चों को स्मॉल लेटर में B लिखना है, फिर M स्मॉल m, X स्मॉल x लिखना है, G स्मॉल g लिखना है, कैपिटल Q का यहाँ स्मॉल q लिखना है और Y का स्मॉल y। ऐसे अगर बच्चों ने 6 में से 6 प्रश्न हल किए तो हम 6 लिखेंगे। अगर बच्चों ने 5 प्रश्न सही हल किए तो हम 5 लिखेंगे। आगे हम देखते हैं कैपिटल लेटर राइटिंग। यहाँ 6 प्रश्न हैं। बच्चों ने 6 में से जितने कैपिटल लेटर सही लिखे उनकी संख्या हमें यहाँ लिखनी है। कैपिटल लेटर राइटिंग, राइट द कैपिटल लेटर फॉर द गिवन स्मॉल लेटर, दिए गए अक्षर का कैपिटल लेटर लिखें। देखिए यहाँ पर E स्मॉल है तो E कैपिटल लिखना है, फिर F तो F कैपिटल, S के लिए S कैपिटल, K के लिए K कैपिटल, फिर R कैपिटल और W के लिए W कैपिटल। बच्चे ने 6 में से जितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या हम ट्रैकर में लिखेंगे। अगला कॉलम है यहाँ रीडिंग, जिसमें हमें नेमिंग वर्ड्स, जिसके 6 सवाल बच्चों से हल कराना है। बच्चों ने जितने सवाल हल किए उनकी संख्या हम यहाँ लिखेंगे। देखते हैं हम बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कि हमें नेमिंग वर्ड्स में कौन सी एक्टिविटी करानी है। वोकैबुलरी नेमिंग वर्ड्स, टिक ऑन द करेक्ट पिक्चर फॉर ईच कैटेगरी ऑफ नेमिंग वर्ड्स। अब देखिए यहाँ 6 सवाल है, 1 2 3 4 5 6। सबसे फर्स्ट एनिमल, तो बच्चे दोनों एनिमल पर टिक करेंगे। पीपल या पर्सन, तो दोनों पर्सन पर टिक करना है। फिर थिंग, कोई चीज़ या वस्तु, एनिमल में एनिमल पर टिक करना है, पीपल में पर्सन और थिंग में कोई वस्तु पर। बच्चों ने 6 में से जितने प्रश्न सही हल किए उनकी संख्या हमें ट्रैकर में लिखनी है। अगला कॉलम है यहाँ एक्शन वर्ड्स, जिसमें 4 सवाल हल कराने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वोकैबुलरी, सर्कल द करेक्ट पिक्चर फॉर ईच ऑफ द एक्शन वर्ड। देखिए एक्शन वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4। 4 में से बच्चा जितने सही सवाल करेगा उनकी संख्या हम ट्रैकर में लिखेंगे। देखिए रीड पर सर्कल करना है, ईट लिखा है, ईट पर, जंप पर सर्कल करना है और डांस में डांस पर। वन एंड मेनी में कितने सवाल हैं यहाँ पर,
6। Vocabulary 1 and many. Identify the picture that are more than one. Put the tick mark on more than one image and put a cross on picture that are not more than. अब देखिए उन चित्रों की पहचान करें जो एक से अधिक है। एक से अधिक चित्रों पर सही का टिक का निशान लगाएं। देखिए यहाँ सही का निशान। जो चित्र एक से अधिक नहीं है उस पर क्रॉस का निशान। ये एक से अधिक नहीं, ये सिर्फ एक है तो इस पर कैसा निशान लगाना है? क्रॉस का निशान। 6 प्रश्न है, 1 2 3 4 5 6। आइडेंटिफाई कलर। कलर आइडेंटिफाई करना है जिसमें कितने सवाल हैं यहाँ पर? 4 सवाल। आइडेंटिफाई कलर्स, मैच द पिक्चर विद द राइट कलर। देखिए ब्लू, ग्रीन, रेड और वाइट। फिर आगे है यहाँ पर आइडेंटिफाई हार्ड ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें बच्चों से कितने सवाल हल करवाने हैं? 6 सवाल। हार्ड ऑब्जेक्ट्स, चित्रों में कठोर वस्तुओं को पहचानें। कठोर वस्तुओं पर सही या टिक का निशान लगाएं और जो वस्तुएं कठोर नहीं हैं उन पर क्रॉस। देखिए कठोर पर सही का निशान और जो वस्तुएं सॉफ्ट हैं उन पर क्रॉस का निशान। इस प्रकार हल करना है इन 6 सवालों को। बिग साइज, आइडेंटिफाई द बिग एनिमल ऑब्जेक्ट। अब देखिए बड़े जानवर वस्तुओं को पहचान करें। बड़े जानवर वस्तुओं पर सही का निशान और जो जानवर बड़ी नहीं हैं उन पर क्रॉस का निशान। तो देखिए बड़े पर हमने सही का निशान लगाया और जो छोटे हैं उन पर कैसा निशान लगाना है आपको? क्रॉस का निशान। आइडेंटिफाई साइज, अभी हमने देखा यहाँ पर कितने सवाल हैं? 6 सवाल। बच्चा जितने सवाल सही हल करेगा उनकी संख्या हमें यहाँ लिखना है। अब आगे आप देखेंगे ऑपोजिट वर्ड्स, जिसमें है 4 सवाल। ऑपोजिट वर्ड्स, मैच द पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्ड टू द पिक्चर्स। ऑपोजिट वर्ड्स की सही जोड़ों को चित्रों से मिलाएं। देखिए हैवी और लाइट, ये हैवी है और ये क्या है? लाइट। रन एंड वॉक, रन मतलब दौड़ना और वॉक मतलब चलना। फास्ट एंड स्लो, फास्ट मतलब तेज और स्लो मतलब धीमा। टॉल एंड शॉर्ट, टॉल मतलब लंबा और शॉर्ट का मतलब छोटा। 4 सवाल बच्चों से हल कराना है। जितने सही हल करेंगे उनकी संख्या हमें ट्रैकर में लिखनी है। अब आप देखेंगे CBC सब्स्टिट्यूशन बिगिनिंग, जिसमें 6 सवाल हैं और CBC सब्स्टिट्यूशन एंडिंग, जिसमें 4 सवाल हैं। इन्हें हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका में देख लेते हैं हमें कौन से सवाल हल कराने हैं। CBC सब्स्टिट्यूशन, एक नया CBC शब्द बनाने के लिए दिए गए CBC शब्दों की आरंभिक ध्वनि को घेरा लगाएं और सब्स्टिट्यूट करें। अब देखिए आरंभिक ध्वनि पर हमें घेरा लगाना है। ये क्या है? टैग, तो T पर घेरा बनाएं, T लिखेंगे टैग। पेन, तो P पर घेरा पेन। सन, S पर घेरा सन। आगे ये फिन है, मछली का फिन, तो F पर घेरा फिन। अब ये डॉट लिखा है तो क्या होगा इसका? पॉट, POT पॉट। टैप का क्या होगा? मैप, तो MAP मैप। इस प्रकार यहाँ आप देखेंगे कितने सवाल हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 में से 6 सही हल किए तो 6 नंबर, 5 सही हल किए तो 5 नंबर। आगे यहाँ एक नया CBC शब्द बनाने के लिए दिए गए CV में अंतिम अक्षर को सब्स्टिट्यूट करें और सही चित्र से मिलाएं। अब देखिए इसमें हमें बच्चों से कितने सवाल हल कराने हैं? 4। पहला सवाल, दूसरा सवाल, BIG बिग, BIN बिन, DOG डॉग, DOT डॉट, ये 2 सवाल हुए। अब आगे यहाँ 2 सवाल लिखे हुए हैं। WET वेट, WEB वेब, MUG मग, MUD मड। 4 में से बच्चे ने जितने सवाल सही हल किए उनकी संख्या हम ट्रैकर में लिखेंगे। आगे यहाँ क्वेश्चन है साइड वर्ड्स, जिसमें कितने साइड वर्ड्स हैं यहाँ? 10। फिर वर्ड आइडेंटिफिकेशन, जिसमें 12 नंबर हैं। काउंट द लेटर्स, जिसमें 4 नंबर है और काउंट द वर्ड्स, जिसमें 4 सवाल हैं। बच्चे जितने सवाल सही हल करेंगे उनकी संख्या हम ट्रैकर में लिखेंगे। आइए हम यहाँ देख सकते हैं हमारे बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कि हम कौन से सवाल यहाँ पर हल कराएंगे। साइड वर्ड्स, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो अंडरलाइन द साइड वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। नीचे दिए गए वाक्यों में बॉक्स में दिए गए साइड वर्ड्स को रेखांकित करें। कितने शब्द थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे इन 10 वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे इन सारे सेंटेंसेस में।
जैसे यहाँ लिखा है दिस, तो दिस पर अंडरलाइन करना है। फिर आप देखेंगे जैसे यहाँ लिखा है इन, तो आई एन इन ढूंढिए कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इस पर अंडरलाइन करेंगे। फिर ऑन, ऑन कहाँ लिखा हुआ है, ओ एन ऑन। तो बच्चे इसी प्रकार अगर इन 10 साइड वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम यहाँ ट्रैकर में 10 लिखेंगे। अगर वो सिर्फ इसमें से 9 वर्ड्स आइडेंटिफाई करवा सकते हैं तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ था वर्ड आइडेंटिफिकेशन। इसमें भी बच्चों को कितने वर्ड्स आइडेंटिफाई करना है, 12 वर्ड्स, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ एक वर्ड ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसके बाद जैसे बच्चे ढूंढेंगे THE द, तो यहाँ लिखा हुआ है। फिर SUN सन, SUN सन। इस प्रकार अगर बच्चे ने 12 में से 12 सही हल कर लिए तो हम यहाँ 12 लिखेंगे। अगर वो 8 ही सही हल कर पाया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8। अब आप देखेंगे एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट लेटर, काउंट द लेटर्स इन ईच वर्ड। ईच वर्ड में आपको क्या काउंट करना है, लेटर्स। यहाँ बच्चों से हम इन 4 वर्ड्स में लेटर फाइंड आउट कराएंगे। बच्चे जितने सही हल करेंगे उनकी संख्या हम ट्रैकर में लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4, कितने लेटर्स हैं इस वर्ड में, 4, तो यहाँ लिखा 4। यहाँ कितने हैं, 3, तो यहाँ लिखा 3। इसी प्रकार बच्चे चारों प्रश्न हल करेंगे। फिर एलिमेंट्स ऑफ टेक्स्ट, अब यहाँ वर्ड्स काउंट करना है बच्चों को। तो देखिए 1 2 3, कितने वर्ड हुए, 3, 1 2 3 4, 4, 1 2 3 4, 4, 1 2 3 4, 4। बच्चे ने जितने सही हल किए उनकी संख्या हमें कहाँ लिखनी है, ट्रैकर में। अब यहाँ एक और कॉलम है, मूल्यांकन कार्यपत्रक। ये शिक्षकों के लिए आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकता है कि बच्चों को हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। उस हिसाब से हम यहाँ पर हमारे कुछ मुख्य बिंदु लिखेंगे, जिसके लिए अलग से वीडियो आएगा, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आशा है आपको हमारा यह ट्रैकर का वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। आप अन्य सभी कक्षाओं के ट्रैकर वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।